नमस्कार मित्रों, आस्था हारमोनियम कला केंद्र में आपका स्वागत और अभिनंदन है। अगला लेसन बताने से पहले एक लेसन यह आज हमको बताना पड़ रहा है सिलेबस के आधार पर। किसी विद्यार्थी ने कमेंट्स में लिखा है कि गुरुजी सिलेबस बताएं, और दूसरा प्रश्न यह किया है कि किस प्रकार का हारमोनियम हम लें। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली हारमोनियम आप पैसे से बहुत महंगे भी आते हैं, लेकिन आप 5 से 8 हज़ार के बीच में अगर हो सके तो हारमोनियम ले लें, और ना भी हो सक रहा है तो कोई सेकंड हैंड देख लें। पुरानी हारमोनियम होगी 4,500 5 हज़ार तक बीच में आ जाएगी, खैर कर सकते हैं। सुर बढ़िया होना चाहिए उसका, बस इतना ख्याल रखें कि बिगड़े हुए सुर ना हो। अगर ट्यून नहीं होते हैं तो कहीं ट्यून भी करा सकते हैं उसको। तो बस यही सजेस्ट करूंगा, और साथ ही साथ मैं सिलेबस बताने का प्रयास कर रहा हूं छोटा सा। इसको ध्यान में रख करके खासकर उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी नए बिगिनर्स हैं और जिनके समझ ना भी आया हो, पुराने लोग हों, वो भी यह बात ध्यान में रख सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। हमने बताया था स्टार्टिंग लेसन में ही बताया था कि सप्तक 3 होते हैं, और सिलेबस में हमको सीखना है कि सबसे पहले सुर का ज्ञान करना है। पहला चीज क्या करना है? सुर का ज्ञान। सुर का ज्ञान बहुत कड़ी मेहनत की चीज है, और सुर का ज्ञान आसानी से नहीं होता, बहुत रिहर्सल, बहुत रियाज करना पड़ता है। उसके बाद हम सारे बटनों को बता दे रहे हैं, ये सिलेबस में होगा कि किसका क्या नाम है। या मैंने पहले भी बताया है कि 12 सुर होते हैं। 12 सुर में कोमल, शुद्ध, तीव्र 3 तरह के सुर होते हैं। 3 तरह के ये सुर होते हैं जो 12 स्केल में 12 पटरियों के बीच में, जो बताया मैंने कि स्वर 12 होते हैं, तो 12 के बीच में 7 शुद्ध, ये बता ही दिया था, और 4 कोमल, 1 तीव्र। ये 7 और 4 11, और माँ 1 तीव्र होता है, वो 12वां स्वर होता है। तो स्वर के बारे में पहले ये स्वर की जानकारी रखें। स्वर के साथ साथ फिर आता है अलंकार का रियाज। अलंकार से जब आप अलंकार सीख लेंगे तो उसके बाद आप गाने का फिर नंबर आता है थाट का गाने के लिए। तो थाट हमारे भारतीय संगीत में 10 होते हैं, उनको हम बाद में बताएंगे, अभी वो चैप्टर में है। सिलेबस बताने की बात थी, मैं बता रहा हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि थाट के बाद राग होता है, शास्त्रीय संगीत में होता है। सुगम संगीत में इतना पर्याप्त है कि आप केवल थाट सीख लिए, सभी स्केलों से बजाना सीख लीजिए, यह पर्याप्त है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्वर लिखा हुआ है, आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा कि स्वर में 7 स्वर लिखे हुए हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 स्वर है। 7 स्वर में टोटल हमने यहाँ पर देखिए हेडिंग में लिखा है, टोटल 12 स्वर होते हैं। 12 स्वर में, हारमोनियम में 12 स्वर में कौन कौन होते हैं? 12 स्वर में सा, रे 2 होगा, 1 कोमल 1 शुद्ध होगा। गा में 1 कोमल 1 शुद्ध। फिर माँ में 1 तीव्र होता है, 1 शुद्ध। पा स्थाई है, मैंने बताया था सा और पा ये 2 सुर स्थाई होते हैं, ये शुद्ध है। और धा में 1 कोमल होता है, 1 शुद्ध होता है, और ऐसे नी में भी 1 कोमल 1 शुद्ध होते हैं। इस तरह से
हमारे 12 सुर हुए। 13वां जो नेक्स्ट सप्तक का ले लिया जाता है वो कोरम पूरा करने के लिए लिया जाता है कि जैसे कि किसी भी शब्द का पूरक होता है। हिंदी भाषा में आपने पढ़ा होगा कि किसी शब्द का पूरक जब तक वह वर्ड नहीं लिया जाता है तब तक उस शब्द का सेंटेंस सीक्वेंस नहीं बैठता है। इसी प्रकार संगीत में भी 13वां वर्ड सा अगले सप्तक का लिया जाता है सरगम बजाते वक्त। तो इसको ध्यान में रखें विद्यार्थीगण। तो इस तरह 12 सुरों में शुद्ध में सा रे गा मा पा ध नी ये 7 सुर जो होते हैं ये शुद्ध हमने बताया है। इसमें कोमल में रे गा धा नी, रे गा धा और नी, इसमें भी देख लीजिए। इसी में से रे गा धा नी जो है ये इसमें 2 सुर होते हैं, रे गा और धा नी ये कोमल बताया हमने, ठीक है। और ये 4 स्वर जो है, जो 4 कोमल लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, 7 शुद्ध यानी सा रे गा मा पा ध नी, और 4 कोमल में रे गा और धा और नी, ये जो है 4 कोमल। एक तीव्र, तीव्र का ये जो एक डंडी खड़ी लगी हुई है ये पहचान है कि माँ लिखते समय ये तीव्र। इसी प्रकार से पश्चिमी सभ्यता में हमारा जो है सी शार्प, सी डी ई एफ जी ए बी इस तरह से होता है। इसी से हमारे भारतीय संगीत और पश्चिमी संगीत में यही अंतर है। तो दोनों सीखना जरूरी है। हम इसके बारे में वीडियो बताएंगे, डालेंगे, बताएंगे। और अभी से अगर बताएंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो ध्यान रखें विद्यार्थीगण। तो 12 सुरों में यह 3 सप्तक हारमोनियम होते हैं, जिसमें एक सप्तक में 12 सुर हमने बताया था, मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। इन 3 सप्तकों में इतना जब आप सीख लेंगे, सप्तक सीख लिया, उसके बाद स्वर का ज्ञान सीखेंगे। स्वर का ज्ञान करने के लिए ओम का रियाज भी करेंगे, हमने बताया भी है। और साथ साथ सारे गामा का रियाज के साथ साथ अलंकार की स्टार्टिंग करेंगे। कम से कम 15 से 20 अलंकार इतना अपने जो है सीक्वेंस में रख लें, हम अलंकार बता देंगे, उसी अलंकार को रियाज करेंगे विद्यार्थीगण, तो कंठस्थ हो जाएगा। और रियाज खूब करें, आधे घंटे 1 घंटे जितना हो सके, जितना टाइम दे सके। ये संगीत है, ये समुद्र का सागर है, समुद्र है ये। इसमें जितना गोता लगाएंगे उतना आप परिपक्वता हासिल करेंगे। इसका कोई अंत नहीं है। कहा गया है संगीत 7 जन्मों का है, तो 7 जन्मों का अध्ययन किया जाता है, फिर भी कम पड़ता है। इसलिए संगीत की गहराई बहुत है। इसको माप लेना बहुत कठिन कार्य है, दुर्लभ है। इसलिए जो है कि जितना आप कर सके उतना करिए। और इस लेसन में यही इतना करके मैं समाप्त करूंगा। अब नेक्स्ट अलंकार के लिए अगला वीडियो रहेगा, उसको आप देखेंगे। विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए, बिगिनर्स के लिए भी है, साथ साथ जिन्होंने कमेंट्स में पूछा यह प्रश्न उनके लिए भी है यह उत्तर। तो इसको ध्यान रखें कि स्वर का ज्ञान पहला सिलेबस में क्या होता है, सुर का ज्ञान। और सुरों का ज्ञान रखने के साथ साथ जो है सुर, उनके नाम, फिर उसके बाद ये जो पहले बताया था कितने सप्तक होते हैं, सप्तक के बाद स्वर, स्वर के बाद कितने स्वर होते हैं, सबके नाम, कोमल, तीव्र, ये सिलेबस में। उसके बाद थाट हम सीखेंगे, थाट के बाद तब राग का नंबर आता है, उसके बाद तब गाने का गीत का नंबर आता, गीत निकालने का आता है। तो सुगम संगीत में क्या है, ये तो शास्त्रीय संगीत में बहुत ज़्यादा नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु सुगम संगीत में हमारे आसानी से जो बजाए जा सकते हैं, गाए जा सकते हैं, बस इतने से ही काम चल जाएगा। आप इतना कर लेंगे तो जितना आप चाहते हैं आसानी से उसको सीख सकते हैं। तो इसी के साथ अपने शब्द को हम समाप्त करेंगे। और कहीं प्रश्न आता है मन में तो उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस तरह से इसको हम अगले वीडियो में आपका उत्तर हम देंगे। और धन्यवाद। आगे इसी के साथ समाप्त करते हैं। नमस्कार।